हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 8.3 के पार्ट 1 में हमने जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, फॉर्मूलेज क्या होते हैं और कुछ एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें कि सबसे पहला था जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को किसी एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिखना होता है। सेकेंड टाइप हमने देखा था जिसमें कि डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही होती है और उसका हमें आंसर निकालना होता है। थर्ड हमने साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करके क्वेश्चन करते हैं वो समझे थे, प्रूव वाले क्वेश्चंस। फोर्थ हमने देखा था एलसीएम जब लेते हैं टर्म्स का हम और उसके कैसे सॉल्व करते हैं उसके थ्रू, वो हमने देखा था। अभी हम बाकी के टाइप के क्वेश्चन समझेंगे, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। टाइप 5 है सॉल्व बोथ एलएचएस एंड आरएचएस। अभी तक जो भी हमने टाइप के क्वेश्चंस देखे थे उसमें हम सिर्फ एलएचएस को सॉल्व करते थे तो और आरएचएस के इक्वल करते थे, बट अभी हम दोनों साइड को सॉल्व करेंगे थोड़ा थोड़ा और आंसर मैच कराएंगे। आप कैसे एग्जाम में डिसाइड करोगे बोर्ड एग्जाम में कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, क्या आपको दोनों साइड सॉल्व करनी है या फिर आपको एक साइड सॉल्व करनी है, इसकी ट्रिक अभी हम समझते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का है फोर्थ पार्ट है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें आप देखोगे तो जो राइट हैंड साइड होती थी वो काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको दी जाती थी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दी जाती थी, प्लस उसमें स्क्वायर टर्म भी नहीं होता था। बट यहाँ पे स्क्वायर टर्म है तो स्क्वायर टर्म की तो हमें आइडेंटिटी पता है तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी बात से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें हमको आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसी टाइप से मैं हर एक क्वेश्चन की और हर एक पैटर्न की आपको ट्रिक बताते चलूँगी। तो सबसे पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे। इसमें एक और ट्रिक आप ये याद रख सकते हो कि देखो यहाँ पे सेक का टर्म है, अगर मैं इसको कॉस में भी कन्वर्ट करूँगी तो भी कॉस के ही टर्म्स में सिंप्लीफाई होगा, तब साइन स्क्वायर नहीं आएगा। इसीलिए साइन स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मुझे आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखते हैं, सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस सेक को कॉस के टर्म्स में लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए, इसको भी हम कॉस के टर्म्स में लिख लिया। अब इसका एलसीएम लिया, ये ऊपर चला जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। इस वाले स्टेप में मैंने लिखा है कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय ये टर्म एज इट इज आ जाएगा। अब फ्रैक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, आपको करना आता ही है, ये इससे के साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाय ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस ए इंटू 1। अब आप देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? कॉस ए प्लस 1। तो हमने एलएचएस को सिंप्लीफाई करके एक टर्म पा लिया। अब हम क्या करेंगे? आरएचएस को देखेंगे। ये तो इससे कहीं भी मैच नहीं कर रहा है तो इसको भी हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा? इस तरीके से कि यहाँ से ये साइन रिमूव होके कुछ कॉस के टर्म्स आ जाए। ऐसा पॉसिबल है जब हम इस साइन स्क्वायर ए की जगह आइडेंटिटी लगाएंगे। साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आरएचएस लिखेंगे साइन स्क्वायर ए की, इस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने आरएचएस में लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब आपको पता है ये ऊपर वाली आइडेंटिटी बन रही है। ऐसा मैंने क्यों सोचा? क्योंकि यहाँ आप इसको देखो, एलएचएस से ये टर्म आया है मेरे पास। अब मुझे इसको इससे मैच कराना है तो डिनोमिनेटर तो हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। उसके लिए मैंने न्यूमरेटर को अलग तरीके से लिख दिया। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है तो उसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये टर्म, ठीक है। बचेगा क्या न्यूमरेटर में? 1 प्लस कॉस ए। यहाँ तो 1 टाइम कैंसिल हो गया ना, ये तो रिमूव हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब एलएचएस देखो 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बातें की है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए। हैंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, बॉक्स में बंद कर दिया। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट है। कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए को इक्वल प्रूव करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए के। अब आरएचएस में देखो 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। यही एक इंडिकेशन है कि हमें दोनों साइड सेपरेटली सॉल्व करनी पड़ेंगी। पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे, इस कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए, इसको सेक ए को भी हम कॉस के फॉर्म में लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ये आ गया माइनस का कॉस ए। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा ऊपर 1 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना आपस में,
इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में साइन ए, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली इसमें भी यही चीज़ होगी, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी फ्रैक्शंस वाले एक्सरसाइज 8.2 में भी हम देख चुके हैं, यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चंस में हम ये चीज़ देख चुके हैं, ये एलसीएम वाली चीज़। अब क्या करेंगे, अब ये देखो आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी के थ्रू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट सोचेगा मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा क्यों मत करना, नीचे आपको दिख रहा है डिवाइड में साइन ए और कॉस ए के टर्म ऑलरेडी हैं। अगर आप डायरेक्टली इसको आइडेंटिटी यूज़ करके कन्वर्ट कर देते हो तो कैंसिल होने के चांसेस हैं टर्म्स, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कि जब आइडेंटिटी डायरेक्ट दिख रही है तब आप कन्वर्ट मत करो। क्वेश्चन डिज़ाइन इस फॉर्म में हुआ है कि आइडेंटिटी आप पहचानो और आइडेंटिटी यूज़ करो, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे, आप देखेंगे न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आ रहा है और डिनोमिनेटर में साइन ए और कॉस ए आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर के टर्म्स यहाँ से एक एक कैंसिल कर देंगे, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल। अब न्यूमरेटर में ही बचेगा, डिनोमिनेटर के तो टर्म्स कैंसिल हो गए, 1 आ गए यहाँ पे 1 1, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू कॉस ए लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट आरएचएस को भी मुझे सॉल्व करना है, तो आरएचएस को आप सॉल्व करो, एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। टेन ए को क्या लिख दोगे आप, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिख दोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। सॉल्व करके देखो। अब आरएचएस देखेंगे, इसमें आरएचएस इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। टेन ए और कॉट ए को साइन कॉस में लिख लेंगे, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब क्या करेंगे, इसमें से एलसीएम लेंगे जैसे हम हर बार करते हैं। कॉस ए इंटू साइन ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर है। अब क्या होगा, 1 के डिवाइड में आ रहा है, मतलब इस पूरे टर्म का रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। अब ये वाला टर्म तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये वाले टर्म की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 आ जाएगा। तो हमारे पास एलएचएस भी यही आया था, साइन ए इंटू कॉस ए, तो एलएचएस के ये इक्वल प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब किसी स्टूडेंट को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये 1 अपॉन ये था, फिर उसके बाद ये स्टेप कैसे आ गया, तो ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। 1 डिवाइडेड बाय एनी फ्रैक्शन जो होता है, तो ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो ये टर्म ऊपर आ जाएगा और ये टर्म सॉल्व होके 1 आ जाएगा। आया समझ में। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं ब्रैकेट एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, ब्रैकेट्स जो दी होती हैं इनको हम एक्सपैंड करके लिखते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे पहचान में आएगा बोर्ड एग्जाम में पैटर्न, वो अभी हम समझते हैं। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, एमसीक्यू का क्वेश्चन है वैसे तो ये, बट ये 2 या 3 मार्क्स में आराम से बन सकता है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कि कौन सी इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि मैंने पहले बताया था आपको कि जब सारे टर्म्स हों, जैसे इसमें 10 का भी है, कॉट का भी है, सेक का भी है, कोसेक का भी है, तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। बट आरएचएस में एमसीक्यू दिया हुआ है और एक वैल्यू दी हुई है, 4 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसी से आपको अंदाज़ा लग रहा है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें कुछ कैंसिल होंगी, प्लस माइनस के टर्म्स आ रहे हैं तो वो प्लस माइनस आपस में कैंसिल होंगे और एक वैल्यू आएगी। पहली चीज़ ये पता लगती है। दूसरी चीज़ इसमें आप ये देखो कि जब आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट भी करोगे तो भी आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएगा। आप थोड़ा सा इसको रफ पेज पे करके देखना, एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएगा, तो वो आपका कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो इसलिए, लेकिन आप एग्ज़ाम में तो ये सब नहीं कर सकते हो ना, तो आपको एग्ज़ाम में कैसे पहचानना है उसकी डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये याद रखना है, जब भी बड़ी ब्रैकेट दी हो जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है टर्म्स। दूसरी चीज़, बड़ी ब्रैकेट दी है, 3 टर्म्स हैं दोनों ब्रैकेट में, और एक तरीके की आइडेंटिटी टर्म्स हैं, जैसे सेक और 10 की आइडेंटिटी इसमें बनती है, हमें पता है ना, सेकंड आइडेंटिटी होती है। कोसेक और कॉट की दूसरी वाली आइडेंटिटी होती है। तो उससे हमको समझ लेना है कि जब इस तरह का पैटर्न डेवलप होगा जिसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं, ब्रैकेट आ रही हैं, एक में प्लस के टर्म्स हैं, दूसरे में माइनस का टर्म भी आ रहा है, तो वो कैंसिल होने का चांस है। इस टाइप का जब फॉर्मेट बनेगा तब आप ब्रैकेट एक्सपेंशन यूज़ करोगे। ठीक है, आया समझ में। अब ब्रैकेट एक्सपेंशन कैसे होगा,
इस ब्रैकेट के हर एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से होगा। वो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इस 1 को यहाँ पे लिख दिया, 1 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरी ब्रैकेट से होगा, तो ये पूरी ब्रैकेट लिख दी। उसके बाद बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया। सेकेंड टर्म टेन थीटा था, टेन थीटा लिखे रहने दिया। उसके बाद ये पूरी टर्म लिख दी मैंने, क्योंकि सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। फिर इसके बाद सेक थीटा था, प्लस का सेक थीटा लिख दिया, फिर ये वाली ब्रैकेट फिर से लिख दी। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मिस्टेक ना हो। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो वहाँ पे मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अब क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी, तो ये ब्रैकेट मैंने एज इट इज़ लिख दी। फिर 10 का मल्टीप्लाई सारे टर्म्स में करेंगे 1 बाय 1। साइन का इसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें यहाँ पे माइनस का साइन भी आ रहा है, बाहर प्लस का साइन है। मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। माइनस है, माइनस आ जाएगा, या प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आता है, आपको पता है। टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म के साथ करेंगे, प्लस सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा, प्लस 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 सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दिया। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ तक समझ में आया? साइंस का हमने ध्यान रख के चला है। इसमें मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया ताकि मेरे को आसान हो जाए सॉल्व करने में। अब ये टर्म एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्लस का टेन थीटा था, ये कहाँ गायब हो गया? इसको देखो, इस टेन थीटा को मैंने इसके पास लाके लिख दिया, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। ऐसे मैंने क्यों किया है अभी आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, ये सारे टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम आगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 आपको पता है, क्योंकि ये इसी का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा से नीचे का टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1, माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसको देखो, डायरेक्ट मैंने लिखवाया था, वहाँ से भी आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखो, टेन थीटा को कन्वर्ट किस में करोगे आप? साइन कॉस में। कॉसेक को किस में कन्वर्ट करोगे? 1 अपॉन साइन। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि जब इस तरह का टर्म डेवलप होगा तब आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे इसमें कैंसिल होने वाला है। लिख लिया हमने, देखो क्या कैंसिल हो रहा है? साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, तो ये साइन थीटा कैंसिल होगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या? 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये माइनस का सेक थीटा और यहाँ पे देखो प्लस का सेक थीटा, कैंसिल हो जाएगा दोनों, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो हम सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी हमारे ये सब टर्म बचे हैं, तो प्लस का सेक थीटा तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इस वाले को सॉल्व करेंगे, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके दिमाग में कैसे आएगा एग्जाम में? आप देखो, यहाँ पे भी आपने यही चीज़ करी थी, यहाँ पे भी आपको यही चीज़ करनी है। ऐसा क्यों करेंगे? अब यहाँ पे भी देखो कैंसिल हो रहे हैं टर्म्स, ये कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या बनेगा? कॉसेक थीटा। ऑलरेडी यहाँ पे एक कॉसेक थीटा माइनस में प्रेजेंट है, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कॉसेक से कैंसिल होगा, ये माइनस का यहाँ पे सेक बन रहा है, वो इस प्लस के सेक से कैंसिल होगा। नीचे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको सॉल्व करके देखो, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, जो 1 अपॉन कॉस थीटा आया था उसकी जगह माइनस का सेक थीटा, फिर प्लस का सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये टर्म बना हमारा। उसके बाद अब इसमें देखो कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे माइनस का कॉसेक थीटा या प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का सेक थीटा या प्लस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये 1 इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा और ये बनाएगा 2, 1 + 1 2। ये यहाँ मैंने आगे लिख दिया। अब बचा क्या? कॉट थीटा बचा, टेन थीटा बचा और ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बचा। मुझे ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है और ये यहाँ पे है। ये अगर ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता क्या है? ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करके ये टर्म ले आती हूँ तो ये माइनस का है और ये प्लस के हैं, ये कन्वर्ट होके कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा मेरे पास यहाँ से, ये 2
ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस कॉट की जगह लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, इसकी जगह लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, न्यूमरेटर में आएगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बनती है 1 हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब हो सकता है इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे रेसिप्रोकल करके, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख जाएगा, मतलब ये उल्टा करके मैंने लिख दिया इससे मैच कराने के लिए, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस ये लिख दिया। ठीक है, ये तो आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो ना, 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 ही होता है। तो ये देखो आप, ये प्लस का टर्म आ रहा है, ये माइनस का टर्म आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर में क्या बचेगा 2। आया समझ में? ऑप्शंस देखोगे तो सी ऑप्शन के लिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एग्जाम में तो टाइप लिखा नहीं आएगा, तब आप कैसे जज करोगे कि इसको भी ब्रैकेट एक्सपेंशन से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंस्टिंक्ट हो सकती है कि कॉसेक है साइन है, चलो इस कॉसेक को भी मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँ। बट आप राइट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर के टर्म आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप एक्सपैंड कर देते हो तब आपके पास 7 आ सकता है। 7 कैसे आएगा, जब 1 + 1 + 1 ऐसा कुछ बनेगा तब तो 7 आएगा। और ये 1 + 1 बनने के लिए मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का बनना बहुत ज़रूरी है, और वो आइडेंटिटीज़ बने इसके लिए LHS में मेरे पास स्क्वायर टर्म्स आने चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया है, ये टर्म्स को एज इट इज़ लिखे रहने दिया है, ताकि डिफरेंट आइडेंटिटीज़ यहाँ पे बन सकें। आया समझ में? ये 7 कांस्टेंट, यहाँ पे तो कुछ कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ से मेरे को अगर आंसर मैच कराना है तो 7 आना चाहिए। 7 आने के लिए यहाँ 1 1 आना चाहिए। आया समझ में? अभी करके देखते हैं। साइन ए और कॉसेक ए को होल स्क्वायर करते हैं, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। a + b का होल स्क्वायर लगाओगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इसका एक्सपेंशन आ गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। सिमिलरली इसके साथ लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखो ये प्लस ही तो हो रहे हैं, ये जो प्लस था ये ही तो प्लस यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये सारे टर्म्स इन सारे टर्म्स के साथ प्लस हो रहे हैं। तो प्लस होगा तो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन रहा है, आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से एक 1 आ गया। ठीक है, अब इस कॉसेक स्क्वायर ए को मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है, tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए गिवन है। अगर मुझे यहाँ पे भी tan स्क्वायर ए चाहिए तो मेरे को इस कॉसेक स्क्वायर ए को आइडेंटिटी में यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। सिमिलरली tan स्क्वायर ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस सेक स्क्वायर ए को रिमूव करके सेक स्क्वायर ए की जगह लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आया समझ में? और ये जो टर्म्स हैं ये 2 देंगे हमको। कैसे 2 देंगे, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, उसी तरह कॉस ए इंटू सेक ए भी 1 होता है। तो एक 2 यहाँ से आया और एक 2 यहाँ से आया, 2 + 2। समझ में आया ये स्टेप? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। ये एक 1 आ रहा है, ये एक 1 आ रहा है, ये एक 1 आ रहा है, 1 + 1 + 1, ये तो 3 आ गया, प्लस 2 + 2 क्या आ गया 4। अब बाकी का क्या बचा, कॉट स्क्वायर है यहाँ लिख दिया मैंने, tan स्क्वायर है यहाँ लिख दिया। ऐसा क्यों किया, ये आंसर से मैच कराने के लिए किया। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 + 4 7 हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। RHS भी तो यही है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट टाइप है टाइप 7 रैशनलाइज, जिसमें हम टर्म्स को रैशनलाइज करते हैं। समझेंगे कैसे एग्जाम में कि इसी टाइप से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे देखो 4th क्वेश्चन का 6th पार्ट है, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a को प्रूव करना है sec a + tan a के इक्वल। ठीक है, अब इसमें देखो एक तो अंडर रूट है, अंडर रूट जब भी आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको रैशनलाइज करना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो टर्म्स सेम है लेकिन साइन अलग है, और अंडर रूट भी है। डिनोमिनेटर में तो अंडर रूट वैसे भी नहीं होता है। तो जब ये आपको हिंट मिल गई तब आपको समझ में आ गया कि रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज जैसे आप नॉर्मल नंबर्स का कर देते वैसे ही यहाँ पे होगा। 1 - साइन है डिनोमिनेटर में, तो इसका साइन चेंज करके हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + sin a
और 1 प्लस साइन ए का हमने मल्टीप्लाई करा। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 बार आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में तो स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है जो कि क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये रूट ऊपर अलग से लिख देंगे और नीचे अलग से लिख देंगे। ऊपर जब हम रूट अलग से लिखेंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर टर्म से रूट कट जाएगा तो ये सिंगल बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए, तो अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और कॉस ए आ जाएगा, तो फाइनल में क्या होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन ये कॉस ए। अब जब मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे तब याद करो इस टाइप की चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी, वो ये थी कि इसको हम डिवाइड करके लिखेंगे अलग, कॉस ए को इसके साथ लिखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आप देखो सेक ए प्लस 10 ए, मेरे को इसको इस टर्म को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये जब आप करोगे तो पहले टर्म से आपको मिलेगा सेक ए प्लस नेक्स्ट टर्म से मिलेगा 10 ए, RHS के इक्वल प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्यूब टर्म्स। जब भी हमें LHS RHS दिया होगा और उसमें क्यूब का टर्म आ रहा होगा, साइन क्यूब कॉस क्यूब, तब हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है ये। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। टेन थीटा मतलब सिंपली हमको समझ में आ रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा अपने पास। LHS को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो सबसे पहले साइन थीटा है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, तो एक साइन थीटा तो यहाँ से बाहर निकल सकता है, तो वो साइन थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ से तो 1 आएगा, यहाँ से माइनस का 2, ये एक पावर कम हो जाएगी और आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन सही से लिया नहीं है, लिया है या नहीं लिया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको वापस से दिमाग के अंदर चेक करके देखो, मल्टीप्लाई करके साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, एक पावर 2 पावर ऐड होके 3 पावर हो जाएगी। इसका मतलब हमने सही कॉमन लिया है। डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा माइनस का 1। अब देखो एक बार इसको दूर से देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो अपने आप में 1 बन रहा है यहाँ पे, है ना। अब ये अगर मैं टर्म्स कैंसिल कर दूँ ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मुझे RHS की वैल्यू दे देगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से साइन हटा के मुझे कॉस मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 एज इट इज़ रहा, ये माइनस का 2 एज इट इज़ रहा, इसको एक छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने देंगे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही तो हमें कन्वर्ट करना है, ये न्यूमरेटर तभी तो कैंसिल होगा, 1 आएगा। तो अब क्या करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 1 क्या होगा -2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज़, -2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो पहले तो -2 आ गया, अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं +2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में। बाकी के जो टर्म है ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस का 1। ठीक है, अब ये 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आया, डिनोमिनेटर में तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट था ही, कैंसिल होके ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, 1 देंगे। अब क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। टाइप 9 एक्सपेंशन ऑफ 1, मतलब इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हम 1 को एक्सपैंड करके लिखेंगे, उस टाइप की क्वेश्चंस। आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा उसकी ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का 5th पार्ट है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। अब इसमें देखो सबसे पहले तो न्यूमरेटर देखो 3 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स हैं। क्या तीनों टर्म्स सेम है, हाँ सेम है, सिर्फ साइन का अंतर है। राइट हैंड साइड पे क्या है, कॉसेक और कॉट।
अब इस कॉसेक और कॉट को देखो, अब LHS को अगर सॉल्व करोगे तो इसको फर्दर सिंप्लीफायर तो आप क्या करोगे, क्योंकि ऑलरेडी साइन और कॉस में है तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अगर आप RHS को सोचोगे चलो मैं RHS को सॉल्व करूं, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन सॉरी, और यहाँ पे आएगा कॉस अपॉन साइन। तो जब आप LCM लोगे तो न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस कॉस ए, डिनोमिनेटर में आएगा अपॉन साइन ए। तो वैसे भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपका ये ना एक डेडलॉक टाइप की सिचुएशन बन गई है, जहाँ पे भी यहाँ पे भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा और यहाँ पे भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। जब इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तब आप एक्सपेंशन ऑफ 1 करोगे। ये एक्सपेंशन ऑफ 1 क्या है ये अभी हम समझेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ कॉसेक और कॉट है, क्या यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉसेक और कॉट टर्म लाया जा सकता है? हाँ लाया जा सकता है। कैसे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे को साइन से डिवाइड कर दो। जब यहाँ पे साइन से डिवाइड होगा तो कॉस अपॉन साइन कॉट आ जाएगा और ये 1 अपॉन साइन कॉसेक आ जाएगा और ये साइन अपॉन साइन 1 आ जाएगा। आया समझ में? तो डिवाइड एन एंड डी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है सारे टर्म्स में साइन ए का डिवाइड करके। सेम चीज़ जो आप न्यूमरेटर में करते हो वो आपको डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ती है बैलेंस आउट करने के लिए। तो सेम मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस माइनस 1 अपॉन साइन ए। जब आप ये टर्म लिखोगे तब ये जो साइंस है ना इनका आप ध्यान रखना, ये साइन गड़बड़ नहीं होने चाहिए। माइनस का है माइनस का आना चाहिए, यहाँ प्लस का है तो प्लस का आना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, ये कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा कॉट, माइनस का ये साइन अपॉन साइन क्या बन जाएगा 1, प्लस का 1 अपॉन साइन ए क्या बनेगा कॉस ए। उसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा कॉट ए प्लस का 1, ये साइन अपॉन साइन क्या होता है 1 होता है ना, माइनस 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक ए। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करेंगे, ये जो एक्सपेंशन ऑफ 1 बोला था मैंने कॉन्सेप्ट वो समझो। ये जो न्यूमरेटर वाला 1 है ना इसको आप एक्सपैंड करके कॉसेक और कॉट जो टर्म जनरेट हुए इसकी आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखो। मतलब इस 1 को क्या लिखेंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आया समझ में? ये जो दोनों टर्म है कॉट ए और कॉसेक ए इसको एक साथ लिख लो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो माइनस का 1 था इस माइनस के माइनस तो बाहर लिख लिया और इस 1 की जगह क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइड में जो टर्म था वो एज इट इज़ ये जो टर्म था ना डिवाइड में इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। आया समझ में? अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पे आ गया, इस माइनस की जगह ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब इस टर्म को देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी डेवलप हो रही है। तो क्या करेंगे उस आइडेंटिटी को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके लिख लेंगे। कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब क्या होगा, अब ये टर्म देखो ये एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में? हाँ कॉमन आ रहा है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी आ रहा है और यहाँ पे भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ रहा है। सी लगाना भूल गई मैं, आप लगा लेना। कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये एक टर्म और ये पूरा एक टर्म, इन दोनों में से ये टर्म कॉमन आ रहा है। तो ये टर्म कॉमन आके मैंने यहाँ बाहर लिख दिया। यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से माइनस, यहाँ से ये वाला टर्म कॉसेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर में एज इट इज़ ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। आया समझ में? अब क्या करेंगे, अब देखो ये माइनस का साइन बाहर है ब्रैकेट के अंदर, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखे रहने दिया क्योंकि अभी ये जो माइनस का साइन है ना बाहर, ये अंदर जाके इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। कैसे होगा, ये टर्म एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू लगा दिया 1, ये माइनस अंदर जाएगा दोनों के साइन बदल देगा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। समझ में आया? डिनोमिनेटर में एज इट इज़ ये आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर मैंने चेंज करके लिखा है। अभी न्यूमरेटर में यहाँ से मेरे पास क्या आया 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कैसे हुआ, ये माइनस माइनस का साइन चेंज होकर प्लस का हो गया ना और ये माइनस का हो गया। अब डिनोमिनेटर देखो क्या सेम आ रहा है, ये जो न्यूमरेटर मेरे पास आया और ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम ही तो है। यहाँ पे भी तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसका सीक्वेंस चेंज करके इसके फॉर्मेट में यहाँ पे लिख लिया। मतलब ये डिनोमिनेटर सेम है, बस इसको मैंने पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि ये एग्जैक्टली मैच करता हुआ यहाँ पे मुझे दिखे।
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक्सपेंशन ऑफ वन का क्या कॉन्सेप्ट है। ये एक्सपेंशन ऑफ वन जो न्यूमरेटर में मैंने लिखा, ये क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब इसको हम लिखते हैं और इस पूरे न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो जो फाइनल वैल्यू आती है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाती है। आई ये बात समझ में? अब क्या करेंगे, ये दोनों वन वन कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो कैंसिल होके हट जाएगा ना यहाँ से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब देखो आरएचएस में क्या पूछा था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बात वही है, इज इक्वल टू आरएचएस। इसी टाइप पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। सेम टाइप का क्वेश्चन है। आरएचएस में आप देख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का टर्म आ रहा है, तो एलएचएस में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सेक है और यहाँ पे टेन है, यहाँ पे साइन कॉस है। अब हमें पता है ये साइन कॉस को अगर हमें सेक और टेन में कन्वर्ट करना है और वन भी है, वन को भी हमें सेक और टेन में कन्वर्ट करना है, तो हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स को किससे डिवाइड कर देंगे? कॉस थीटा से। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था हमें कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना था, तब हमने साइन से डिवाइड किया था, बट यहाँ पे हम कॉस से डिवाइड करेंगे। देखें ये कैसे होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे 1 है तो प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ होगी, यहाँ पे बस प्लस साइन है माइनस साइन है, तो यहाँ पे प्लस साइन माइनस साइन आ गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा। समझ में आया? अब क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा मिल गया, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। साइन यहाँ पे ध्यान रखना, साइन ध्यान से लगाना वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही आएगा, बस प्लस माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, तो टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये जो 1 है ना, इसको हम सेपरेट करके, जो कि इस टाइप का नाम भी है एक्सपेंशन ऑफ 1, तो 1 को हम सेपरेट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसका कॉन्सेप्ट देखा था, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो इस इक्वेशन को मैंने 1 नाम दे दिया है, क्यों? क्योंकि ये आगे यूज़ होगी। अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर को देखूंगी क्योंकि डिनोमिनेटर का मेरे को लास्ट में काम है, अभी काम नहीं है। तो न्यूमरेटर को देखूंगी तो वहाँ पे मैंने लिख दिया है टेकिंग न्यूमरेटर, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया है 1। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर को देखेंगे तो ये दोनों जो टर्म्स हैं टेन थीटा और सेक थीटा, इसको एक साथ लिख लिया है यहाँ पे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, माइनस का ये जो 1 है उसको 1 को स्प्लिट करके मैंने लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे क्यों लिखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में स्प्लिट करके लिख लेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस साइन है और ये मैंने 2 बार ब्रैकेट लगाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक टर्म इंटू हो रहा है ये एक टर्म से, और ये जो मेन वाली ब्रैकेट थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी, इसलिए मैंने कलर डिफरेंट यूज़ किया आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखो ये वाला टर्म तो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। अब ये एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये पूरा एक टर्म है। ये आपस में इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है देख के बताओ। यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों टर्म्स कॉमन है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे 10 पहले लिखा है यहाँ पे सेक पहले लिखा है, प्लस में ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस में प्लस ही रहता है। 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। तो ये दोनों टर्म्स इसमें कॉमन है, तो इन दोनों टर्म्स में से हम बाहर ले लेंगे कॉमन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने बाहर ले लिया। अब मल्टीप्लिकेशन के, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, ये वाला तो टर्म बाहर चला गया तो इसकी जगह 1 बचा, माइनस इसके जगह क्या बचेगा, ये वाला टर्म इसमें से बाहर गया है तो इसमें क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आया समझ में कैसे बचा? अब आपको चेक करना है कॉमन लेने के बाद हमेशा कि क्या आपने कॉमन सही लिया है या नहीं लिया है। कैसे चेक करोगे? इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हमेशा की तरह हम यही करते हैं। इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये वाला टर्म आ जाएगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने की ज़रूरत है।
पिछले वाले एक्सरसाइज फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में भी यहाँ मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, यहाँ पे भी बोर्ड एग्जाम में जल्दीबाजी में मिस्टेक होती है, इस स्टेप का ध्यान रखना। ये वाला तो पूरा एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब 1 माइनस, अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देगा, क्योंकि 1 अंदर जा रहा है ना, तो इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ब्लू वाली जो अंदर वाली ब्रैकेट है, और कैसे लिखेंगे, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का सेक थीटा, माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा। ठीक है, आया समझ में ये कैसे हुआ। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी तक हम सिर्फ न्यूमरेटर को यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, बट अब हमारा ये पूरा 2 ब्रैकेट्स में आ गया, जो कि हमारा पर्पस भी था। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी ना, इस फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे आप लिख देना। फिर यहाँ का जो डिनोमिनेटर का टर्म है टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इसको मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया। क्यों किया मैंने ऐसा, बताओ। अब देखो इस टर्म को देखो और इस टर्म को देखो, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे भी टेन थीटा प्लस का है, प्लस का 1, 1 प्लस का माइनस सेक थीटा। क्या ये दोनों टर्म्स पूरे ब्रैकेट में सेम है, यस और नो, सेम है। तो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल होके 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में तो 1 बचा, न्यूमरेटर में क्या बचा, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। वाओ, आंसर आ गया। यहाँ पे क्या है आंसर में, RHS में 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आंसर अभी नहीं आया है। अब देखो क्या करोगे आप, इसकी भी आइडेंटिटी बनती है, सेम आइडेंटिटी जो अभी हमने पहले यूज़ की थी 1 के एक्सपेंशन में, वही आइडेंटिटी हमको बनानी है। आप अगर ध्यान से याद करो तो ये जब मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखवाए थे ना, तब मैंने आपको सिखाया था। अगर आप पीछे जाके देखोगे अपने नोट्स में तो आपको मिलेगा कि ये मैंने आपको फॉर्मूलेज जब सिखाए थे तो उसकी ट्रिक्स में ये सिखाया था कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप वहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे कॉर्नर में एक ब्रैकेट बनाना, करली ब्रैकेट, और वहाँ पे लिख देना मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जो भी आप स्टेप्स करते हो वो आपको ब्रैकेट में राइट कॉर्नर में ब्रैकेट में मेंशन कर देने हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, न्यूमरेटर में क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फॉर्म बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ए क्या है, सेक थीटा, बी टेन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है सेकंड आइडेंटिटी होती है, इस पूरे टर्म की जगह 1 लिख देंगे, डिवाइड में आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप ये सोचोगे पहले तो मैंने यहाँ के 1 को एक्सपेंड किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर मैंने दोबारा से फिर से आइडेंटिटी लगाई, ये आपके दिमाग में आ सकता है। ऐसा पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं हुआ था बट यहाँ हुआ है। क्यों, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली न्यूमरेटर में ये टर्म दिया हुआ था, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो जो टर्म हमारे पास आया है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा में। अब तो RHS के इक्वल हो गया ना, यही तो था, यही तो प्रूव करना था। तो इसको जो भी आंसर आएगा उसको बॉक्स में बंद करेंगे, क्लियरली एग्जामिनर को दिखना चाहिए, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इस पूरे एक्सरसाइज का लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट, वो भी देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन का 10th पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को इक्वल प्रूव करना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर के, और ऑल्सो इक्वल प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए के। तीनों को इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें बहुत तरीके हो सकते हैं, इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो, या इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो, और इसको भी इसके इक्वल प्रूव कर दो। दोनों तरीके सही हैं, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हो, बट मैं पहले इसको इसके इक्वल प्रूव करूँगी और फिर इसको इसके इक्वल प्रूव करूँगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये सिंगल टर्म है, तो इन दोनों को इसमें इक्वल प्रूव करने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए मैं ये अप्रोच यूज़ करूँगी। पहला पार्ट है इसको इसके इक्वल प्रूव करना, तो इसको मैंने नाम दे दिया है LHS 1 और इसको नाम दे दिया है LHS 2। तो आप क्वेश्चन में ऊपर मेंशन कर देना है, आपको जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे LHS 1 इज इक्वल टू दिस एंड LHS 2 इज इक्वल टू दिस, और इसको आपको लिख देना इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आप सबसे पहले इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे,
तो ये वाला टर्म है ना, ये इसके इक्वल प्रूव करने का, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का क्वेश्चन है। आप जाके पीछे देखोगे आपको मिल जाएगा। तो ये हम वहाँ पे प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखते हैं ये इसके इक्वल प्रूव करने का चीज़। तो इसको मैंने नाम दिया था LHS2, तो वो है 1 - 10A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, इसको भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इक्वल प्रूव करना है tan स्क्वायर A के। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे 10 और cot देख के और यहाँ पे भी 10 देख के किसी के दिमाग में आ सकता है स्टूडेंट के कि इस cot को अगर मैं 10 में कन्वर्ट कर लूँ तो ये 10 के इक्वल तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सारे टर्म 10 के हो जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर भी लग रहा है। बट वैसे करके आप देखोगे तो इक्वल नहीं होगा, उसके लिए आपको फर्दर लास्ट में साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप एक बार खुद उस अप्रोच को भी ट्राई करके देख लेना। तो फिर उसके बाद क्या सोल्यूशन है, ये तो हमें डायरेक्टली पता है, हमने फॉर्मूलेज जब देखे थे तब देखा था कि tan स्क्वायर A होता है sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A के। अगर मैं इसको sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A के फॉर्मेट में ले आऊँ तो ऑटोमेटिकली ये RHS के इक्वल हो जाएगा। समझ में आई अप्रोच? ये अप्रोच हमने देख चुकी है, अगर आपको याद हो तो, कन्वर्ट टू साइन कॉस वाले अप्रोच में। यहाँ मैंने इसको अलग से इसलिए कराया है क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स दे रखे हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा जहाँ 3 टर्म्स दे रखे होंगे, तब मैंने आपको बताया है कि आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है। इसको इसके इक्वल कर दो, इसको भी इसके इक्वल कर दो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan A और cot A को साइन कॉस में लिख लेंगे, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कन्वर्ट करेंगे तो 1 - tan A को लिखेंगे 1 - sin A अपॉन cos A। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी 1 - cot A को लिखेंगे 1 - cos A अपॉन sin A। इस स्क्वायर को भूलना नहीं है, ये स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक LCM लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, cos A - sin A अपॉन cos A बनेगा न्यूमरेटर में। तो cos A - sin A अपॉन cos A होल डिवाइडेड बाय, ये वाली जो लाइन है, होल डिवाइडेड बाय sin A - cos A अपॉन sin A, इसका होल स्क्वायर साथ में चलाना है आपको। अब क्या होगा, ये स्क्वायर टर्म अंदर जाएगा और इसका भी स्क्वायर कर देगा और इसका भी स्क्वायर कर देगा। जब आप इस टर्म को स्क्वायर को अंदर लेके जाओगे तो चारों ये जो लेयर्स हैं, ये दोनों और ये दोनों, इनका स्क्वायर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, cos A - sin A का होल स्क्वायर अपॉन cos A का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, cos A का होल स्क्वायर मतलब होता है cos स्क्वायर A। इस चीज़ का आपको याद रखना है। अगेन sin A - cos A को कैसे लिखेंगे, sin A - cos A का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर A। sin A का होल स्क्वायर मतलब क्या, sin स्क्वायर A। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपने ये फ्रैक्शन का डिवीजन का रूल अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो वही टर्म मैं आपको यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। मतलब क्या, ये दोनों टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में डिवीजन में जाएंगे। ये तो ऊपर आ जाएगा ये दोनों, और ये दोनों डिवाइड में आएगा नीचे। अब देखो, ये और ये डिवाइड में नीचे आ रहा है, A - B का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो B - A का होल स्क्वायर बन रहा है। जब भी किसी टर्म का होल स्क्वायर बनता है तो नेगेटिव टर्म हो या पॉजिटिव टर्म हो, आंसर पॉजिटिव ही आता है। ये बात हमें पहले से पता है। तो A - B का होल स्क्वायर भी होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और B - A का होल स्क्वायर भी क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। सेम ही रहेगा, स्क्वायर टर्म्स में नेगेटिव जो साइन होता है उसकी रेलेवेंस नहीं होती है, हमको पहले से पता है ये चीज़। तो ये टर्म और ये टर्म एक्चुअली में तो इक्वल है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना ये कॉन्सेप्ट, इसके थ्रू ये टर्म और ये टर्म तो इक्वल होगा, दोनों का स्क्वायर हो रहा है। तो क्योंकि ये इक्वल हैं और ये दोनों डिवाइड में जा रहे हैं, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं आपस में, हो सकते हैं बिल्कुल। तो अब बचेगा क्या, ये तो ऊपर जाना था इसके साथ, तो साइन स्क्वायर A ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में बचेगा cos स्क्वायर A। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए, कैंसिल होके 1, कैंसिल मतलब डिवाइड होके 1, तो ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A। साइन स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A क्या होता है, tan स्क्वायर A, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमको। ठीक है, ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको अलग से लिख के देख लेना। ये पहला टर्म, इसको नाम देते हैं 1, तो ये पहला टर्म डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर A,
फिर आप इनटू करोगे, इसको रिवर्स करके लिखोगे, जो फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करोगे। दोनों तरीके से आप करके देखोगे, ऐसे वाले डायरेक्ट मेथड से या फ्रैक्शन से सेम ही आएगा। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। अब आपका काम यहाँ पे शुरू होता है। क्या चीज़? सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी के 8.3 के सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स खुद बिना देखे करने हैं। अभी आपको सुन के ऐसा लगेगा कि अभी अभी तो मैंने एक्सरसाइज ख़त्म की है, बिना देखे कैसे कर लूँ, प्लस आपने टाइप वाइज कराए हैं, कैसे मैं पकड़ूंगा पैटर्न। तो आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। आपको क्या करना है, आप एक बार खुद ट्राई करके देखो सारे क्वेश्चंस। अगर आपसे नहीं बनते हैं तब आप सॉल्यूशन देख लो और उसके बाद बिना देखे ट्राई करो। अल्टीमेटली आपको बिना देखे ट्राई करना आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम थी, पैटर्न इस बार ज़्यादा बन गए एनसीईआरटी के, तो आप, मैं होमवर्क की वर्कशीट इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लगा दूंगी, वहाँ से आप एनसीईआरटी बेस्ड मैंने और ओरिजिनल क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं आपके लिए, वो वहाँ से जाके आप कर लेना। तो आपका एनसीईआरटी का पूरा जो कॉन्सेप्ट है 8.3 का वो कवर अप हो जाएगा। साथ ही साथ उस होमवर्क के वर्कशीट में मैंने आपके लिए बोर्ड लेवल में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, वो भी डाले हुए हैं, प्लस 1-2 चैलेंज क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं, जिससे कि आपको 75 प्लस का जो मार्क्स का एज मिलेगा उसके लिए वो मैंने डाले हैं। तो प्लीज़ आप ये कंप्लीट करने के बाद वो वर्कशीट ज़रूर ट्राई कर लेना। ठीक है, तो अगर आपको आज का पूरा सेशन पार्ट 1 पार्ट 2 समझ में आया है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपना फीडबैक कमेंट में छोड़ दे जाना। इसी के साथ मैं बोलूँगी चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर के सारे वीडियोज़ अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।